नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित ख्याति प्राप्त लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी क्रेजी किया रे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए क्रेजी किया रे। हर वर्ष ज्यों-ज्यों सर्दी की छुट्टियां निकट आती हैं त्यों-त्यों घर में बहस गरमाने लगती है। दिल्ली चलोगे इस साल? प्रश्न कभी मैं करती हूँ, कभी मेरे पति, कभी कोई और। दिल्ली? ना बाबा ना। पिछली दफ़े तो हेपेटाइटिस बी लेकर आए, 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मयंक बोला, कहा नहीं था कि वहाँ संभल कर खाना पीना। हमारे साथ तो ऐसा ना होता। मेरे पति बोले, पापा आप भी ना, बस आपको तो अपना पंजाब याद है, वे जमाने और थे। आपकी जैसी इम्यूनिटी थोड़े है हमारे पास। बाहर का छोड़ो, हम तो घर पर भी डर डर के खाते रहे, लेकिन दांत तो साफ करेंगे ना, सुबह नहाएंगे भी। पता नहीं कब कमबख्त ये बैक्टीरिया घुस जाते हैं शरीर में। ना, मुझे नहीं जाना। तो कहाँ चलें? कहीं भी। कहीं भी? जब से सुनामी आई छोटे टापुओं पर जाने का मन नहीं होता, ना ही समुद्री किनारों पर। और भी तो देश हैं। पति कुछ ना बोले, सिर हिलाते रहे। पर मुझे पता था वे सोच रहे थे। जब से 9 सितंबर का हादसा हुआ वे बच्चों को भी कहीं भेजते हुए डरते हैं। सभी के तो अमेरिकी पासपोर्ट हैं। अब कहीं भी कोई उग्रवादी दबोच ले। अमेरिका में ही कहीं चलें? कितनी बार तो जा लिए जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा, पर जो नहीं कहा वह यह कि दिल्ली जाकर अच्छा लगता है। अपने लोग, अपना खाना, अपना घर, अपनी आबो हवा। वॉट आबो हवा मम्मी? नीतू सुनती तो तमकती। पिछली दफ़े याद नहीं क्या हुआ था रेलवे स्टेशन पर? सारा सामान लेकर भाग गए। पुलिस ने अलग तंग किया। यह तो अच्छा था कि हमारे पासपोर्ट हमारी जेबों में थे, नहीं तो वहीं बैठे रहते हम दिल्ली में। नहीं जाएंगे तो मेरी चूड़ियाँ कैसे आएंगी? डिंकी बोली। और नए नए कपड़े? मैं तो अब इंडियन डांस ग्रुप में हूँ ना। मुझे लहंगे चाहिए, घुंघरू, कास्ट्यूम, ज्वेलरी बड़ी बड़ी। तेरा पेट तो कभी नहीं भरेगा। ज़रा दराज खोल कर देख कैसे ऊपर तक ठूसे पड़े हैं। छुट्टियों का मतलब शॉपिंग थोड़े होती है। तो क्या होता है? दोनों बहनों में देर तक घमासान घमासान होता रहेगा। अच्छा चलो, मुझे रसोई में काम है। मैं सबको नाश्ते की मेज़ से भगाती। 2 दिन बाद फिर वही। छुट्टियों में कहीं चलना है? दिल्ली चलना है तो जल्दी बता देना, मेरे पति बोले। आजकल टिकट बहुत महंगे हैं, $10,000 तो वैसे ही लग जाएंगे। दिन पे दिन हवाई जहाज़ों को कम करते जा रहे हैं। एक ही फ्लाइट में ठूस ठूस कर भरते रहते हैं। इससे पहले कि मयंक कुछ कहता वे फिर बोले, चलना है तो बताओ, पर मेरे सामने बुराइयां मत गिनने बैठ जाना। यहाँ नहीं होता क्या क्राइम? 2 बार तो मुझे पिस्तौल दिखाकर लूट लिया एटीएम के आगे। तुम्हारी माँ का पर्स छीनकर भाग गए दिन दहाड़े, और रात को हार्लम जैसी जगह निकल गए तो शायद हड्डी भी बाकी ना बचे। अपना देश अपना होता है, छोड़ थोड़ी देंगे। बच्चे एक एक कर खिसक लिए। किसी का मोबाइल बच गया था, किसी का दोस्त बाहर हॉर्न बजा रहा था। अब बच्चे मैं और यह एक ही अवसाद में घिरे, कुछ कुछ हताश। हम दोनों को अमेरिकी हॉलीडे नहीं भाते। अगर किसी समुद्र किनारे जाओ तो लगभग नंगों की भीड़ में मैं अपना 6 गज का सलवार कमीज या साड़ी ही संभालती रहती हूँ। बहुत अटपटी लगती हूँ खुद को। पति हिसाब लगाते रहते हैं कि होटल की एक रात का इतना, खाने का इतना। हम अन्य भारतीयों की तरह किसी अन्य भारतीय परिवार पर जाकर कभी नहीं लदते। वैसे भी यहाँ रिश्तेदार तो कोई है नहीं, और ये इतने दोस्त नवाज भी नहीं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि केवल अपना देश ही नहीं छूटा, अब हमारा इतिहास भी हमसे छूट रहा है तेजी से। बच्चे जब छोटे थे हम जब चाहे उठकर चल देते थे दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा। अब सोचना पड़ता है। उनकी तो कोई यादें भारत से जुड़ी नहीं,
वे खफा होते हैं छोटी छोटी बातों से। नलों में गर्म पानी नहीं, गर्मियों में आंधी की बारीक धूल, सर्दियों में मार्बल के फर्शों से उठती शीतलहर। बाथरूम जाते रोज सुबह झींकते हैं सारे। लेकिन हम अमेरिका में कहीं जाएं तो हमें कोई जानता नहीं। भारत जाते हैं तो बच्चों की किसी को जानने में रुचि नहीं। उनके दोस्त यहाँ हैं, उनकी सुविधाएं यहाँ हैं, भविष्य भी तो भी शायद तभी कहा करती थी माँ कि एक बार समुद्र लांघ जाओ तो दोनों किनारों से छूट जाते हो। समुद्र का शाप है। फिर भी हम ना जाएं 2-1 वर्ष तो अमेरिका काटने को दौड़ता है। यहाँ की हर बात पर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है मेरी और मेरे पति की। भारत से थक टूट और बीमार होकर लौटते हैं तो अमेरिका फिर अच्छा लगने लगता है। साफ हवा, सड़कों की खामोशी, हरे भरे वृक्ष, फूलों की भरमार, बड़ी बड़ी दुकानों पर सेल का सरूर, बैंक बैलेंस का मद, सब अच्छा लगने लगता है एक बार फिर। खैर, इस बार कहाँ जाएं? यह समस्या अप्रत्याशित रूप से निपटी। थैंक्स गिविंग के पर्व पर बड़ा बेटा शानू घर आया तो साथ में मीशा भी थी। वी आर एंगेज्ड मम्मी। वह आते ही मुझसे लिपट गया। फिर मीशा गले लगी। घर भर में बधाई बजने लगी। ग्रेट, वंडरफुल, वाओ की आवाज़ें हर ओर। मीशा को हम सब भी बहुत प्यार करते रहे हैं। शाम को खाने के बाद सब टीवी वाले कमरे में बैठे तो शानू मेरे से सटकर बैठा। ऐसे ही बैठता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। हाँ, मैं बोली धीरे से, कुछ कहना है क्या? पैसे चाहिए? नो मॉम, पर मीशा को छुट्टियों में भारत जाना है। सब चलें? भारत? हाँ मम्मी, मीशा बोली। अगर आप सब जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए प्लीज़। पापा तो अब वहाँ जाते नहीं। कहकर मीशा चुप हो गई। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने एक अमेरिकी औरत से विवाह कर लिया। मीशा तब से अकेली पड़ गई। मीशा में अपनी माँ के दिए गहरे संस्कार हैं। वह बढ़िया गाती है, चित्रकारी करती है, बांग्ला बोलती है। पर तुम्हारे मम्मी पापा के रिश्तेदार तो कलकत्ता होंगे। कोई बात नहीं मम्मी, मैं ले जाऊंगा इसे 2 दिन के लिए कलकत्ता। सबसे मिल लेगी और चंडीगढ़ में दादी जी से भी। ठीक है, मैंने कहा 15 को चलेंगे, 28 को लौट आएंगे। सब स्तब्ध से मुझे देखते रहे। मयंक उठकर चला गया। डिंकी वहीं बैठकर अपनी खरीदारी की फहरिस्त बनाने लगी। माथे का टीका, बिंदिया, हथफूल, बड़ा सा हार, तगड़ी। 2 दिन बाद मेरे पति रजत 5 टिकट ले आए। बोले बड़ी मुश्किल से दोनों तरफ के आरक्षित टिकट मिले हैं। तौबा, लगता है सब भागे भागे वहीं जा रहे हैं। खैर, मेरे 2 बच्चे तो नहीं जा रहे थे। मयंक का अपना दोस्तों के साथ कैंपिंग का प्रोग्राम बन गया और नीतू ने कहा कि उसकी सहेली का विवाह तय हो गया है, सो वह भी नहीं जाएगी। तो बचे मैं, रजत, डिंकी, शानू और मीशा। क्योंकि हम 5 थे, यात्रा हंसते हंसते निपट गई। दिल्ली भी उतरे तो सीधे ग्रीन चैनल से बाहर हो गए 2 मिनट में। बाहर आप मीशा हक्की बक्की सी बोली, मम्मी बड़ा डर लग रहा था मुझे तो बाहर आते समय। कितनी बुरी बुरी बातें लोग बताते हैं इस हवाई अड्डे के बारे में। यहाँ तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। तुझसे डर गए होंगे, शानू ने उसे छेड़ा। सोचा होगा कोई फिल्म अभिनेत्री है। देखा मम्मी, यह हरदम मेरी टांग खींचता रहता है। मारूं क्या इसे? नहीं मीशा, वह खुश हो रहा है कि किसी ने हमें तंग नहीं किया। पिछली दफ़े जब इसका दोस्त अकेला आया था अपने नए नए गोद लिए बेटे को भारत से ले जाने, तो बहुत परेशान किया उसे एक महिला कस्टम इंस्पेक्टर ने। शानू ने सारी कथा दोहराई कि बिमल त्रिवेदी जब पिछले बड़े दिन की छुट्टियों में आया तो अपनी माँ के लिए टिफ़नी कंपनी से एक कट गिलास का फूलदान उपहार में लाया। टूटने के डर से डिब्बा हाथ में लटकाए चला आ रहा था ग्रीन चैनल से। एक महिला इंस्पेक्टर ने रोक लिया कि नहीं जा सकते, सामान चेक होगा। विमल हैरान, बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वह नहीं मानी। विमल को ध्यान आया कि उसका व्यक्तिगत लैपटॉप भी है जो हमेशा ऑफिस के काम से उसके साथ रहता है, कैमरा भी, और घर वालों के लिए कुछ उपहार में कपड़े,
जिन पर से उसने कीमत की चिटें जल्दी में नहीं उतारी थी। गोद लिए बच्चे के ही कपड़ों पर 40-40, 50-50 डॉलर के दाम चिपके होंगे। इन्होंने रोका तो जाने क्या क्या गिनने बैठ जाएं। बाहर बूढ़ी माँ खड़ी होगी, गोद में बच्चा लिए आरती भी, और भी कई मित्र। तभी महिला का एक सहयोगी बोला, जाने दीजिए मैडम, आज बड़ा दिन है, ये $100 तो दे ही रहे हैं। विमल हैरान, इतना पतन? लड़ने को हुआ, पर रोक लिया स्वयं को। बड़ी कड़वाहट से $100 उस औरत के हाथ में पटके। यकीन नहीं होता, रजत बोले, लेकिन न्याय हो ही जाता है कभी कभी अपने आप। 10 दिन बाद अखबार में छोटी सी खबर थी कि दिल्ली के हवाई अड्डे पर एक महिला कस्टम इंस्पेक्टर घूस लेती पकड़ी गई और निलंबित कर दी गई। टैक्सी तब तक घर आ गई थी। घर पर वही हमारी जानी पहचानी भारतीय धूमधाम। अगले 2-3 दिन बढ़िया निकले। डिंकी अपनी खरीदारी में व्यस्त हुई। शानू और मीशा अलग से गाड़ी किराए पर मंगवा दिल्ली दर्शन को जाते रहे। मैं अपनी बहनों भाइयों के परिवार में पनीर की सब्जियां खा खा कर तौबा तौबा करती रही। कुछ हल्का फुल्का बनाओ ना भाई। पर नहीं, वही पनीर, कभी सब्जी में, कभी बेक कर, कभी कच्चा पनीर टिक्के में। रजत तो बोल गए, पेट दर्द से पड़े रहे। उस शाम मैं टीवी के आगे अकेली ही बैठी थी। मीशा आकर बैठ गई। क्यों, बाहर नहीं गई? नहीं मम्मी, शानू अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने गया है, मेरा मन नहीं था। आने के बाद मुझे कलकत्ता भी जाना है। क्या देख रही हैं आप? कुछ भी नहीं, मैंने रिमोट उसके हाथ में दे दिया। वह बटन दबाती रही, जल्दी जल्दी चैनल पलटती रही। कोई फिल्म देखोगी? यहाँ तो अब 100 चैनल हैं। एकाएक वह पलटकर पहले वाले चैनल पर लौटी। मैंने नज़र उठाई। स्क्रीन पर 2 छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे। हम बातें करती रहीं। एकाएक एक नए बच्चों की जोड़ी थिरकने लगी। मम्मी, बच्चों की कोई टैलेंट प्रतियोगिता जैसी हो रही है, पर यह फिल्मी गानों पर क्यों? ओ माय गॉड मम्मी, लुक, यह वही बलगर सा गाना है ना? और देखो ना, बच्चे कपड़े भी फिल्मी पहने हैं, हाव भाव भी उसी फिल्मी दृश्य के जैसे हैं। जब वह छोटी 8-1 बरस की लड़की 9 बरस के लड़के की बाहों में लटकी तो मीशा ने आंखों पर हाथ रख लिया। दिस इज़ ऑब्सीन, अश्लील है यह। अमेरिका में तो ऐसे शो पर बवाल खड़ा हो जाता। आयोजक और माँ बाप भी धरे जाते। बच्चों को ऐसी अश्लील हरकतों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के आरोप में। इन बच्चों का बड़े होकर क्या होगा? देखो कैसे तालियां पीट रहे हैं दर्शक। शेम। मीशा समाज विज्ञान में डॉक्टरेट के लिए शोध कर रही है प्रिंसटन में। उसने मेरे कंधे में मुंह छिपा लिया। एक और बच्ची काले कपड़े पहने, छोटा सा ब्लाउज पहने नाचने लगी। हाय ये इश्क कमीना, ये इश्क कमीना। कभी छाती पीटती अपनी हथेली से, कभी कूल्हा। मैंने टीवी बंद कर दिया। हम सुबह के लिए सामान बांधने में लगे। चंडीगढ़ से तभी भाई साहब का फ़ोन आया। गुड्डी, चंडीगढ़ आते तुम्हें 3 बज जाएंगे, शायद ज़्यादा। आजकल कोहरा लग जाता है सुबह सुबह। देर से निकलना, धूप चढ़ जाए तब। रास्ते में मेरे बेटे का साला है, पानीपत में उसकी फैक्ट्री है, वहीं रुकना उसके घर। दोपहर का खाना खा लेना, उन्होंने बहुत कहा है। भाई साहब मुझे आज भी गुड्डी कहते हैं, कभी कभी रजत भी, जब बहुत दुलार आता है मुझ पे। करनाल में कर्णा झील पर रुकने का मन था सबका, पर भाई साहब के फ़ोन के बाद प्रोग्राम बदला। पानीपत रुकेंगे। चलो शायद ठीक ही है, बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, घर ठीक रहेगा। गाड़ी में मीशा रजत को कल के टीवी वाले प्रोग्राम के बारे में बता रही थी। ड्राइवर सुन रहा था। बड़ा शौकीन सा पढ़ा लिखा सरदार था। बोला, अजी बच्चे बड़े हुनरमंद हो गए हैं आजकल। हमारे छिंदवाड़े में भी एक मैडम दोपहर को डांस सिखाती हैं लड़कियों को, ताकि वे टैलेंट शो में जा सकें। सब सीखते हैं, अपना राज है जी, बंदा कुछ भी कर सकता है। लोग तो माइंड ही नहीं करते शानू, अजब बात है। सुनकर शानू गुस्से में आया, अंग्रेजी में भड़का। मनोरंजन जो होता है इन पेडोफाइल्स का, दे शुड बी हैंग्ड। टैलेंट माई फुट।
फिल्मी दृश्यों की नकल करना टैलेंट होता है क्या? मैं और रजत खिड़की से बाहर देखने लगे, मानो हमने सुना ही ना हो। गनीमत है डिंकी हमारे साथ नहीं थी। वह वहीं अपनी ममेरी चचेरी बहनों के पास दिल्ली रुक गई थी, नहीं तो मुंह फाड़ के पूछ बैठती, व्हाट इज पेडोफाइल्स। खाना खाया, खूबसूरत घर, बढ़िया बगीचा। दिल्ली में तो अब ऐसी बड़ी बड़ी कोठियाँ संभव नहीं। हमारे मेजबान बोले, चंडीगढ़ में देखिएगा सेक्टर 9 के कुछ बंगले, जन्नत बस जैसे वही हैं। देखे हैं, मैं हंसकर बोली। एक घर में तो लीची जमीन तक लटकी थी और मीठे नींबू भी। रजत ने उसास भरी, हमारे पंजाब में तो ऐसा ही था सब जगह, दूध, मक्खन, फल, सब्जी। तभी तो आप आज भी इतने हट्टे कट्टे हैं, मैंने छेड़ा। नो नज़र, रजत हंसा। तभी हमारे मेजबान शर्मा जी की बेटी बाहर से आ गई। अपने पापा को दोपहर में घर पर देख उनसे लिपटी, फिर माँ की गोदी में जा बैठी, बड़ी प्यारी गोल मटोल। यह गीतम है हमारी, माँ ने कहा। नमस्ते करो। कितनी बड़ी हो गीतम बेटा? मैंने पूछा। मैं 7 की, परसों जन्मदिन था। बड़ी स्मार्ट है हमारी गीतम, उसका पिता सुलभ अभिमान से बोला। अभी डांस सीख कर आई है। अच्छा, मैंने कहा, क्या सीखती हो? कथक। वह अनजानी सी माँ को देखने लगी। कथक क्या होता है? माँ हंसी। चलो आंटी को दिखाओ तुमने क्या सीखा। वह जाकर टेप रिकॉर्डर उठा लाई। गाने का टेप तेजी से चलने लगा, फास्ट फॉरवर्ड। गीतम बोली, नए कपड़े पहन लूँ? हाँ, जल्दी आना। वह लौटी काले सूट में, छोटा सा जाली टॉप। मैंने प्यार से कहा, तुम्हें बर्थडे पर मिला? मम्मी ने सिलवाया? नहीं, बाजार से लिया, इसकी नानी जी ने भेजा, माँ बोली। करीना कपूर वाला है, गीतम ने दुपट्टा मरोड़ते हुए कहा। मैंने नानी से कहा दिल्ली से भेजना। माँ ने टेप रिकॉर्डर चलाया। झूठ बोले कौआ काटे। नहीं, गीतम बोली। ले जा सोनिए। नहीं। हाय ये इश्क कमीना। गीतम नाच रही थी, छाती पर मार मार कर हाथ, फिर अपने कूल्हे को बाहर निकाला। छोटी सी हथेली से अपने को पीटती, उछलती, आंख मटकाती, ये इश्क कमीना। उसकी माँ और पिता हंस हंस कर बेहाल। उनकी 7 बरस की बेटी उनके सामने कमीने इश्क की गिरफ्त में बेहया अदा से उछल कूद रही थी। वह नहीं जानती थी इश्क का अर्थ, ना कमीने का। रजत चुपके से उठकर ड्राइवर से कुछ कहने बाहर निकल गया। मीशा बाथरूम में चली गई किसी बहाने। मैं और रजत अपने अपने कंधों में मुंह छुपाए बैठे थे। मुझे रजत पर दया आ रही थी। उसके पास तो साड़ी का पल्ला भी नहीं था, जो मुंह पर रख सा लेता अपनी हैरानी छुपाने को। वह अपनी गोदी में पड़े अपने हाथों को कभी एक दूसरे में फंसाता, कभी खोलता। गीतम की माँ कह रही थी, चल जो आज सीखा है उसकी भी प्रैक्टिस कर ले। गीतम रुकी और जैसे ही गाना चालू हुआ वह नाचने लगी। क्रेजी किया रे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।